हेलो एवरीवन, पॉलिटी को लेकर के ये दूसरा टारगेट है। ये भी 4 घंटे का है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। इसमें 2 पार्ट्स हैं बेसिकली। एक पार्ट है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में, यानी कि संविधान सभा के बारे में, यानी कि संविधान सभा के बनने तक, उस समय तक जो जो मेन चीजें हुई हैं और उसको बनने में क्या क्या रोल, किन किन लोगों का रोल था, किस डेट्स में कौन कौन सी चीजें हुई हैं, ये चीजें पूछी जाती हैं आपसे एग्जाम में। इसके साथ ही संविधान का निर्माण होने में जो प्रोसेस इन्वॉल्व थी, यानी कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट बना है तो उसका जो भी डेवलपमेंट हुआ है, तो जो भी प्रोसेस उसमें थी, उसमें क्या क्या चीजें हुई, क्या क्या उसमें आगे पीछे चीजें चल रही थी, उस टाइम पर कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे, कौन कौन सी पर्सनैलिटीज, किसने क्या किया, किसके पास कौन सा डिपार्टमेंट था, ये वाला भी इसी का पार्ट है। तो ये टोटल आपका 4 घंटे का चैप्टर है। इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बता देता हूं। देखिए, इनसे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ना, इसमें आपको फैक्चुअल चीजें बहुत देखने को मिलती है, क्योंकि इसमें आपको सीट्स देखने को मिलेंगी कि 296 यानी कि 296 सीट्स थी या 292 सीट्स थी, कितने जो गवर्नर हैं, कितने स्टेट के गवर्नर थे, कितने प्रांत थे, ये आपको देखना है। मुस्लिम लीग के मेंबर कितने थे, या जो कांग्रेस है उसके कितने मेंबर थे। तो इस तरीके से आपको कुछ कुछ चीज़ों को यहाँ पर फैक्चुअली भी समझना होता है। जो वयस्क मताधिकार है, अटल फ्रेंचाइज वाला, वो क्या होता है, या फिर आपका जो 9 दिसंबर 1946 है, उसमें सभा की अगर पहली बैठक हुई थी तो उसमें कितने मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था, अध्यक्षता किसने की थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी या फिर डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी ने की थी। ये सारी चीज़ें आपसे रिपीटेडली पूछी गई हैं। तो एक्जैक्टली आपको पता होना चाहिए कि जो भारतीय रियासत वगैरह है उनके कितने प्रतिनिधि थे, उनके कितने रिप्रेजेंटेटिव थे, और जो भारतीय प्रांत हैं, जो भी उसमें प्रोविंस वगैरह थे, उनके कितने रिप्रेजेंटेटिव थे। एग्जैक्ट आपको नंबर याद होना चाहिए। कैबिनेट मिशन योजना का 1946 का क्या रोल था भारतीय संविधान सभा के लिए, वो भी आपको पता होना चाहिए। 1936 का जो फैजीपुर अधिवेशन था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, वो भी आपको पता होना चाहिए। उसमें क्या खास बात हुई थी, क्या ऑफिशियल स्टेटमेंट थी, वो भी आपको थोड़ा सा देखना चाहिए। तो ये जो फैक्चुअल चीजें हैं ना, इसकी वजह से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जैसे 26 नवंबर 1949 है, तो इस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन को अंगीकृत किया गया था, जबकि फिर 26 जनवरी 1950 को जाकर के वो लागू हुआ था। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, इनको आपको याद रखना है कि ठीक है, संविधान को बनने में कितना समय लगा, तो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। तो ये एग्जैक्ट याद होना चाहिए। 4 ऑप्शन आ जाएंगे वहां पर, आपको 2 साल 11 महीने में 18 दिन की जगह 14 दिन, 15 दिन, 16 दिन और 18 दिन, 4 ऑप्शन होंगे। वेरी क्लोज ऑप्शन हैं ये। अब यहाँ पर आपको अगर एग्जैक्ट नहीं पता है कि कौन इन्वॉल्व था, कितना दिन लगा था, तो फिर आप उसको कहीं ना कहीं गलत कर दोगे। इसके अलावा जो भी लोग इसमें और संविधान के निर्माण में जरूरी थे, जैसे बेनिकल नरसिंह राव हो गए, BN राव, इनको संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। या फिर 26 जनवरी 1950 को मैंने आपको बताया कि जब सब पूरा लागू किया गया था, तो उस समय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी उसके पहले, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। 15 अगर संख्या थी तो 15 के नाम कौन कौन थे, उनको आपको एग्जैक्टली याद रखना है। कोई भी 4 नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, उसमें आपको एलिमिनेट करना पड़ सकता है, तो इसलिए आपको एग्जैक्टली याद रखना है। अच्छा, 2 सितंबर 1946 यानी कि 2 सितंबर 1946 का क्या रोल था भारत के इतिहास में, इसको भी आपको याद रखना है। और फिर इसके बाद में मतलब आपने अगर ये 1-1.5 पेज पढ़ लिया ना, तो इसके बाद ये जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं ना, ये सब उसी से रिलेटेड है। एक बार बस आप इनको रीड कर लोगे, आपको समझ में आ जाएगा कि कोई ऐसी बहुत नई चीज नहीं है, जो आपने पहले पढ़ा है वही चीज है। 55 से 60 क्वेश्चन है, तो इसमें आई थिंक आपको 2 घंटे से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। उसके बाद जब आप देखोगे तो आपको देखने को मिलता है संविधान सभा की प्रमुख समितियां। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने भी देखा होगा जब आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए होंगे, तो आपने देखा होगा कि समितियों से रिलेटेड, कमिटी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आते हैं कि जो संघीय संविधान समिति है वो किसके पास था, उसका हेड कौन कर रहा था, चेयर कौन कर रहा था, या जो स्टीयरिंग कमेटी है यानी कि संचालन कमेटी, उसका हेड कौन था, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इसी तरीके से जो कार्य संचालन यानी कि ऑर्डर ऑफ बिजनेस संबंधी समिति है, उसमें KM मुंशी जी थे। या फिर जो प्रांतीय संविधान समिति थी, उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगर संघीय शक्तियों की बात की जाए तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। इसके अलावा जो संविधान सभा के यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कार्यक्रम वगैरह, यानी कि कैसे ऑपरेशन होगा, उसका क्या होगा, तो उसके जो भी कायदे कानून है, फंक्शंस वगैरह है, उससे संबंधित जो भी चीज़ थी, उसमें GV मावलंकर जी थे। इसके अलावा जो आपके स्टेट्स रिलेटेड कमेटी थी, उसमें भी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगर फाइनेंस और स्टाफ वगैरह की बात की जाए तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये जो कुछ नाम है ना, ये एग्जैक्ट आपको याद होने चाहिए। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, एलिमिनेट करने को भी आपको दे सकता है, हो सकता है मैच द फॉलोइंग में भी आ जाए। तो इसलिए आपको एग्जैक्टली याद रखना है। यहाँ पर आपको जब देखोगे, जब क्वेश्चन के बीच में एक्सप्लेनेशन में देखोगे, उसमें भी आपको सारी चीजें दी गई है, तो आपका रिवीजन भी हो जाता है कहीं ना कहीं, अगर आप थ्योरी के बाद क्वेश्चन को पढ़ लेते हो। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। अब बाकी आपको यहाँ पर जैसे ये वाला मिलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन की निर्मात्री जो परिषद थी यानी कि जो काउंसिल थी, उसमें जो झंडा समिति है उसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसमें और भी जो भी लोग इन्वॉल्व थे, जिन्होंने भी रोल इंपॉर्टेंट प्ले किया था, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि टोटल अगर 7 मेंबर है या 6 मेंबर कोई और है, तो वो 6 मेंबर कौन है ये आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसमें आपको नाम ना याद हो। जैसे मौलाना अबुल कलाम आजाद है, तारा सिंह है, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, DB केलकर जी हैं, हरितकर हैं, पट्टाभी सितार मैया हैं। तो ये सब आपको एग्जैक्टली एकदम इनका नाम पता हो और किस दिन वो चीज़ फाइनलाइज हुई है वो दिन भी याद हो।
मान लीजिए कि अगर 23 जून 1947 है तो 23 जून 1947 एग्जैक्ट डेट याद हो। वहाँ ऑप्शन में आपको ऐसा नहीं करेगा कि वो दूर दूर ऑप्शन दे और आप जान जाएं कि चलो जून में किसी दिन हुआ था तो उस दिन हम मार्क कर देंगे, नहीं, वहाँ पर वो आपको 20, 21, 22, 23 इस तरह से ऑप्शन दे देगा, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जितने भी मेंबर्स हैं उनके नाम भी आपको एग्जैक्ट याद होने चाहिए। ये 4 से 4.5 घंटे का, 5 घंटे तक का है, इसको आप अच्छे से करिए सो दैट इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपको गलत ना हो। पहली बार अगर मेरा ये वीडियो यूट्यूब पर आप देख रहे हैं तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, अनुज चतुर्वेदी ऑफिशियल, सेम इसी नाम से है टेलीग्राम पर भी। थैंक यू सो मच।